रामानंद सागर की रामायण कई साल पहले यानी सन 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी। इसे लोगों का खूब ढेर सारा प्यार मिला। उस जमाने में जब रामायण का एपिसोड आया करता था तब सारा शहर शांत हो जाता था और लोग साथ मिलकर रामायण देखते थे। उसके बाद साल 2020 यानी कोरोना पीरियड का टाइम जब लॉकडाउन लगा था तब एक बार फिर से इस रामायण को रीटेलीकास्ट किया गया। लेकिन इतने सालों बाद भी इस रामायण की पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भी लोगों के मन में रामायण को लेकर उतनी ही श्रद्धा उत्पन्न होती थी और आज भी लोगों के मन में वही रामायण देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आज की जनरेशन के बच्चों ने भी इस रामायण को बारीकी से समझा और रामायण यानी श्री राम की कहानी का अर्थ समझा। आज भी लोग श्री राम माता सीता के रूप में उन्हीं एक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में प्रभु राम और सीता माता का किरदार निभाया था। यहाँ तक कि हर उस किरदार की छवि हमारे मन में बिल्कुल वैसी ही है जैसी रामानंद सागर ने अपनी रामायण में दिखाई। और एक आज की रामायण है यानी ओम राउत की आदि पुरुष, जिसे लेकर अभी तक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आदि पुरुष में कितनी बुराई है इसके बारे में चर्चा इतनी हो चुकी है कि बुराइयां भी कम पड़ जाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या खास बात है रामानंद सागर की रामायण में जो आज तक कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाया। मुकाबला तो दूर की बात, इसके बराबर भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या खास है रामानंद सागर की रामायण में जो इसे सबसे अलग बनाती है। सबसे पहले तो किरदारों का चयन। मेकर्स को ये समझना बेहद जरूरी है कि वो लोग कोई नॉर्मल हीरो या हीरोइन की मूवी नहीं बना रहे, बल्कि वो सीधे सीधे सृष्टि के रचयिता श्री राम प्रभु राम की कहानी को दर्शा रहे हैं। ऐसे में आप किसी को भी बिना मेहनत के बिना ज्ञान के इतना बड़ा किरदार नहीं सौंप सकते। चलिए अब इसे ही विस्तार से समझते हैं। रामानंद सागर जी की रामायण में प्रभु राम की भूमिका निभाई श्री अरुण गोविल जी ने, जो खुद प्रभु राम के भक्त थे। उन्होंने इस किरदार को बारीकी से जिया, समझा और दर्शाया। और यहाँ एक तरफ प्रभास जो कि एक बेहद अच्छे कलाकार हैं, लेकिन एक तो उन्हें ढंग से ना तो हिंदी समझ आती है और ना ही वो उसका सही से उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे में वो कैसे इस किरदार को निभा सकते हैं। साथ ही सीता माता के किरदार को आदि पुरुष में निभाया कृति सेनन ने, जिन्हें पता नहीं सीता माता के बारे में कितना पता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस किरदार को निभाया उससे तो यही लगता है कि उन्हें माता सीता के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि एक तरफ दीपिका चिखलिया जी थी जिन्हें आज भी माता सीता के रूप में लोग पूछते हैं। आज ही नहीं तब भी उन्हें वही दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब सवाल आपसे ये है कि क्या आप प्रभास और कृति सेनन को किसी भी हालत में भगवान के रूप में सोच सकते हैं या उनकी छवि आपके दिमाग में बन सकती है। बात सिर्फ रामानंद सागर की रामायण की नहीं है। अगर आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा जो कि स्टार प्लस पर प्रसारित होता था, महाभारत, उसमें श्री कृष्ण की भूमिका जिस एक्टर ने निभाई थी यानी सौरभ राज जैन, अगर आप सोचे ना कहीं उनका चेहरा सामने आता है। अगर आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा स्टार प्लस पर, महाभारत, जिसमें श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी एक्टर सौरभ राज जैन ने, अगर आप कभी भी श्री कृष्ण का चेहरा इमेजिन करें तो सामने कहीं ना कहीं उनका चेहरा आता है। वो जिस तरीके से बोलते थे, हंसते थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि श्री कृष्ण उनकी तरह दिखते हो। लेकिन फिल्म में आप किसी भी किरदार को भगवान से नहीं जोड़ सकते। रावण का किरदार ले लीजिए, जिस तरह से अमित त्रिवेदी जी ने रावण का किरदार निभाया वैसा कोई भी नहीं निभा सकता। और यहाँ आदि पुरुष में हमने किसे देखा? सैफ अली खान को। ये तो रही किरदारों की बात, लेकिन किसी भी ग्रंथ को पर्दे पर दर्शाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है डायरेक्टर का, क्योंकि एट द एंड चीजें उन्हीं के हिसाब से होती हैं, सीन्स वही करवाते हैं। ऐसे में डायरेक्टर को रामायण का ज्ञान होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यही ज्ञान था रामानंद सागर जी में। लोग तो ये भी कहते हैं कि रामानंद सागर जी का जन्म ही हुआ था रामायण को बनाने के लिए। उन्होंने जिस तरीके से श्लोकों को, श्री राम के चरित्र को, हनुमान जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को पर्दे पर दर्शाया,
दिखाया। जिस तरीके से उन्होंने संवाद बोले वो कोई रामायण को जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, वरना तो रामायण बनती है आदि पुरुष जैसी। एक बात तो तय है कि ओम राउत जी को रामायण का कोई ज्ञान नहीं था। अगर होता तो वो ये नहीं दिखाते। मतलब ये सब जानते हैं कि जब सीता माता का हरण हुआ था तब वहां ना तो श्री राम थे और ना ही लक्ष्मण जी थे। लेकिन आदि पुरुष में हमने एक सीन देखा जहां श्री राम जी की आंखों के सामने रावण सीता माता को हर के ले जा रहा है और श्री राम यानी प्रभास वहां बस बेबस होकर हाथ में तीर कमान लेकर खड़े हैं। क्या श्री राम जी कभी भी इतने बेबस थे? ये तो छोड़ो, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब लंका के वैद्य जी ने संजीवनी का आइडिया दिया था और तब हनुमान जी वैद्य जी को उनकी कुटिया समेत लेकर आए थे। लेकिन यहाँ इस फिल्म में विभीषण जी की पत्नी संजीवनी के बारे में बता रही है और हनुमान जी को इतना बेबस दिखाया कि आप मानो कि हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं इंद्रजीत से, जो कि रावण के बेटे हैं। तो इंद्रजीत जी हनुमान जी को इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं कि जब तक श्री राम जी नहीं आते तो हनुमान जी का बचना मुश्किल था। सीता माता यानी कृति सेनन के रावण यानी सैफ अली खान के साथ जो संवाद था, हर चीज इतनी बदल दी गई, इसमें कहीं से भी ना थोड़ी सच्चाई है, ना धर्म है, ना भावना है। तो हम कैसे कह दें कि आदि पुरुष में रामायण दिखाई गई है? रामानंद सागर जी की रामायण में हर किरदार को बारीकी से समझाया गया, उसके महत्व को, उसके चरित्र को समझाया गया। ऐसे में कैसे रामानंद सागर जी की रामायण को कोई भी रामायण टक्कर दे सकती है? आदि पुरुष में तो इतने दोगले लोग हैं कि रिलीज के बाद जब लोगों ने इनकी सच्चाई देखी तो अपनी बात से पलट गए। तो ये लोग कहते हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई बल्कि हम रामायण से प्रेरित हैं। अगर ये लोग प्रेरित भी हैं ना तो ये गलत ही है। आप लोगों का क्या मानना है? आपको कौन सी रामायण अच्छी लगी, रामानंद सागर जी की या फिर ओम राउत? हमें आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग भारत को। धन्यवाद।